कि जब आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो चाहे आप MNA हो, चाहे आप MPA हो, चाहे आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो या आपका कोई भी मर्तबा हो, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। कानून सबके लिए बराबर है। जब कानून हरकत में आता है तो वो फिर बिल्कुल इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए और नज़र होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इंसाफ होता हुआ नज़र आया है। खौफ में ये पागल हो गए, जो ये कर रहे हैं ना, ये अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। एक ASI ने जिसने कहा मैंने मेज़ के नीचे बैठ के सुना था ये सारा कुछ, जो ये ASI है, अब उसकी कितनी तनख्वाह होगी? वो 1 लाख या 1.5 लाख बचाते बचाते इस वक्त पाकिस्तान के हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करने के लिए ये लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब में 9 मई वाक़यात का पहला बड़ा फैसला सामने आया है। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर और रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और राना बिलाल समेत 70 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। मलिक अहमद बच्चर ने फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान करते हुए कहा कि सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया गया है और कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सज़ा का फैसला सुनाया गया है। वज़ीर मुमलिकत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ये कह रहे हैं कि सरगोदा की अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अदालत का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। 9 मई के ओपन एंड शट केसेस हैं। सरकारी अमलाक पर हमले करने वालों को सजाएं मिलने चाहिए। रियासत के रिट को चैलेंज करेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। 5 अगस्त का चूरन बेचने वाले होश के नाखून लें। उधर शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव के केस में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत 14 मुल्ज़मान हैं जिनका ट्रायल भी मुकम्मल हो गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जल्द फैसले सुनाए जाने का इम्कान है। लाहौर की कोर्ट लखपत जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के कायम मकाम स्पीकर ने अपोजिशन के जो 26 अरकान को मुअत्तल किया था उनको फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दे दिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक आज का बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और आज पैनल का हिस्सा है खालिद कयूम साहब। आप सबको खुश आमदीद। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जिस तरह से पंजाब में 9 मई वाक़यात का पहला बड़ा फैसला सामने आया है, क्या आपको लगता है कि 9 मई के वाक़यात मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर इन वाक़यात से आप किस तरह से देखते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर कितना नुकसान पहुँच सकता है? देखें, सज़ाओं का अमल अब शुरू हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 4 महीने में फ़ैसले करें। वैसे तो अदालतें चाहे तो टाइम ले सकती हैं। जज बशीर की हमारे सामने है, जब नवाज शरीफ का केस था तो सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दत दी और फिर वो मुद्दत बढ़वाते चले गए और फिर सज़ाएँ दी। तो यहाँ पे अब लाहौर की अदालत का शेरपाव पुल वाला फ़ैसला महफूज है। तो अभी तो कोर कमांडर वाला रहता है, GHQ वाला रोका हुआ है ट्रायल। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फाइनल मराहिल में हैं। तो PF ये देखें ना, ये थाने पे सज़ा हुई है, तो PF मियाँ वाली पे भी हमला किया था और सैकड़ों की तादाद में PTI के वर्कर्स आए थे जिन्होंने PF बेस मियाँ वाली की दीवारें भी गिराई, फिर वो जहाज़ भी जला दिया जो चौक में लगा हुआ था। तो ये बड़े संगीन जराइम है। अभी काफ़ी फैसलाबाद ISI वाला ऑफिस है, मुख्तलिफ़ जगहों पे KP में हुआ और बैक वक्त हुआ। और उसमें जो अभी मुंतखब हुए हैं सेनेटर मुराद सईद की ऑडियो बड़ी मौजूद है कि साथियों जगहें आपको जो जो बताई गई थी वहाँ पे पहुँच जाएं। और जब वो पहुँचे हैं तो आग लगाई है हर जगह पे और रेडियो पाकिस्तान पेशावर जलाया इन्होंने, मुख्तलिफ़ जगहों पे चीज़ें। अच्छा, अफसोस होता है, ज़ाहिर है पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनको उकसाया गया लीडरशिप की तरफ से कि पता नहीं क्या जुल्म हो गया है और बस कुछ ना छोड़ो। तो एक होता है एहतजाज, एक है कि आप फसाद पे आए हुए हैं। तो फिर अब जाहिर है, जैसे मलिक अहमद बच्चर ने कहा है कि वो इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, उनका राइट है। अगर निचली अदालत ने सज़ा दी है तो आला अदालत में जाके सज़ाएं ख़त्म भी हो सकती हैं और रह भी सकती हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इनके लोग मुसलसल कह रहे हैं कि जी हमने तो शवाहिद की धज्जियाँ उखेड़ दी हैं, कुछ है ही नहीं, सारी कहानियाँ हैं और ये सारी उड़ा देंगे हम, जज फैसला नहीं देंगे। अब जज उन्हें फैसला देना शुरू कर दिया है। तो इन्हीं के जो सोशल मीडिया वर्कर हैं उन्होंने प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया है कि क्या क्या सज़ाएँ हो सकती हैं, किस तरह होंगी। अगर यही मेहनत ये इनके केसेस को उड़ाने में करते, जो सोशल मीडिया पे ज़ोर लगाने पे किया, तो शायद नताइज मुख्तलिफ होते, सियासी अमल की तरफ जाते। अब शाह महमूद कुरैशी वगैरह का फैसला मेन लीडरशिप का आने को है और इमरान खान भी इन्हीं में केसेस में मुल्ज़िमान भी मौजूद हैं, मुल्ज़िम की सूरत में भी मौजूद हैं। उनकी अभी पहली सज़ा भी मुअत्तल नहीं हुई है कि और सज़ाएँ बिल्कुल तैयार हैं। और GHQ
केस तो ज़ाहिर है इंतज़ामिया ने रोका हुआ है, वरना तो अब तक उसका ट्रायल मुकम्मल हो चुका होता और वहाँ भी शवाहिद बड़े ठीक ठाक किस्म के मौजूद हैं। और ज़रूरत पड़ी तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चक्री का ही जहाँ पे जिस जगह पे ये मीटिंग हुई, एक और गवाह जिसका बयान रिकॉर्ड हो चुका हुआ है वो भी ये लेके आएंगे सामने। उसमें कोई नया गवाह नहीं है, वो उसी वक्त का है। और जो लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानतें मुस्तरद की उसमें उन चीज़ों को बड़ा मद्देनज़र रख के फ़ैसला लिखा गया था कि इनकी ज़मानतें बनती नहीं हैं। अब पीटीआई की क़यादत पे है कि ये लड़ने मारने की सियासत कब तक करना चाहेंगे। इनके वर्कर्स जो ज़मानतों पे जाते हैं उनके पास पेशियों के पैसे नहीं होते बाद में आने के लिए, सजाएं तो एक बड़ा अमल हो जाएगा ना। तो जहाँ तहरीक उरूज पे ला रहे हैं उसके दोनों फ़ायदे होते हैं। एक ये होता है कि हमदर्दी की लहर उठती है, तो हो सकता है कि जो लोग बिल्कुल नहीं निकल रहे वो निकल आएँ, सिर्फ तबसरे ना करें, सोशल मीडिया पे ना बैठें, तो वो भी आफ्ताब इकबाल की तरह नारे मारने के लिए वहाँ पे जा सकते हैं और फिर मुल्क से बाहर भाग जाएं कि मैं तो वैसे गया हुआ था। फिर वो चीज़ें कर सकते हैं ना चेंज, क्योंकि लोगों को उकसा के किसी भी मुश्किल काम में ला के उनको इस्तेमाल करा लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। असल बात होती है कि आप उनको हक सच की दुरुस्त बात बताएं। पीटीआई की सियासी क़यादत को सोचना चाहिए कि क्यों अपने बानी को भी और बाकी लोगों को झोंक रहे हैं, उन्हें सियासी अमल की तरफ आना चाहिए। सही जी, आया साहब। किसी एक फैसले पे भी हैरत वाली कोई बात ही नहीं। ये तो कुछ ओपन सीक्रेट्स होते हैं जो वक्त से पहले आपको नज़र आ रहे होते हैं कि ये होना है, और ये बार बार कहा गया कि जब तक ये अपने आप को ठीक नहीं करेंगे इनको सज़ाएं भी होनी है, और वो सज़ाएं ज़ाहिर है वो इमरान खान तक जानी है। जो हमें बताया गया, बार बार बताया गया, कोई एक बार नहीं बताया गया। बड़ा आसान होता है, वो जो शवाहिद वो कह रहे हैं कि जी वो इनके पास है ही कुछ नहीं, ना गवाह हैं कोई। एक वो मैं पहले भी देख रहा था कि वो गवाह कहीं और था और उसने यहाँ आके गवाही दे दी कि जी मैं इसमें गवाह हूँ। तो ये भी ज़ाहिर है एक तरफ का ये बयानी है। और ये बात कि जी मुकदमा कोई लड़ सका है नहीं लड़ सका, ठीक, ये चीज़ें अब बेमानी हो गई हैं। अब समझ आ रही होती है कि जब किसी को सज़ा देनी है, वो चाहे नवाज शरीफ हो, वो चाहे जुल्फ़कार अली भुट्टो हो, वो चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, मतलब जिसको भी देनी है, अब इमरान खान है, वो सज़ा तो देनी है। उसमें किसी ना शवाहिद की ज़रूरत होती है, ना कोई सबूत चाहिए होते हैं, कुछ भी नहीं, ना कोई आर्ग्यूमेंट चाहिए। जब तय कर लिया कि जिस सज़ा देनी है तो फिर ये तो बहस ही बेमानी हो जाती है। हाँ, अब पीटीआई मतलब वो कैसे रिएक्ट करेगी। जैसे बैरिस्टर गोहर का मैं देख रहा था कि जी अब हम मुज़ाकरात और ये बातचीत का वक्त ख़त्म हो गया और अब हम इंतज़ार करेंगे, हमारा लीडर जो हमें कहेगा उसके बाद बानी उसके मुताबिक हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे और जो भी है। अब आप अगर ये मतलब आर्ग्यूमेंट रखें कि चूँकि अब सज़ाएं भी हो गई हैं तो अब इनको बीबा बच्चा बन जाना चाहिए, तो जाहिर है जिनको सज़ाएं हुई हैं, जिनकी पार्टी के लोगों को, कारकुनों को सज़ाएं हुई हैं, वो कैसे बीबा बच्चा बन सकते हैं। उन्होंने एहतजाज, तो ज़ाहिर है एहतजाज की तरफ ही जाएंगे, जो मुझे समझ आ रही है। उसकी वजह ये कि ये सज़ाएं होती ही ना, अगर वो बहुत पहले चीज़ें तय हो जाती, जो बहुत सी बातें होती भी रही, हम सुनते भी रहे कि शायद किसी लेवल पे को राब्ते भी होते रहे और उसके बाद फिर वो चीज़ें दरमियान में रह जाती हैं और उसके बाद फिर एक दिन वो बात कर रहे होते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है और अगले दिन वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ फिर बात भी कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है जब होप होती है थोड़ी सी तो फिर उनको लगता है कि नहीं शायद को बात हो सकती है। जब होप ख़त्म हो जाती है तो फिर वो तनकीद शुरू कर देते हैं। तो ये तो जब तक मामलात ये चलने इस तरह से, जब तक ये सेटअप है, ये काबिल कबूल है और इसको ही आगे लेके चलना है, तब तक जो ये सज़ाएँ भी होंगी, एहतजाज भी होगा और चीज़ें कुछ चेंज नहीं होंगी। हाँ, कल को किसी स्टेज पे, क्योंकि देखिए ना, वो तो अचीव कर लिया गया जो तय किया गया था, वो 2/3 मेजॉरिटी इत्तेहादियों की आपने सेनेट में भी हो गई, वहाँ भी हो गई, कौमी असम्बली में भी। तो वो शायद 27वीं तरमीम का इंतज़ार भी इसीलिए किया गया था। ये जब पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे थे तो केपी के क्यों रोके गए थे? वो बुनियादी तौर पे इसीलिए रोके गए थे कि 11 की बजाय चले अब 6 सीटें आपने दे दी, 5 वहाँ से भी ले ली। तो ये तो ओपन सीक्रेट्स है ना, इस पर तो किसी को बहस की ज़रूरत ही नहीं है, वो मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं कि क्या हुआ है इस मुल्क में, यही हुआ है। बाकी सारे इदारे बड़े अच्छे हैं, अल्लाह के फजल से हमारे बड़ा अच्छा काम करते हैं और जब उनसे जैसे कहा जाए वो कर देते हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये वतन अजीज़ ऐसे ही चलना है इंशाल्लाह और चलता रहेगा, बस कायम रहेगा।
सही। फैसल साहब, अब ये पहला बड़ा फैसला सामने आया 9 मई के वाक़यात को लेकर, तो आपको लगता है कि सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान हो सकता है, कितनी मुश्किलात बढ़ सकती हैं आप PTI के लिए? देखिए, सियासी तौर पे तो नुकसान नहीं हो सकता। आज जिन लोगों को सज़ा हुई है उनको इनफरादी तौर पे ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात हो जाएंगी। अब ये तहरीक इंसाफ तो एक ऐसी पार्टी है कि ये जब कारकुन पे कोई मुश्किल होती है, ख़ास तौर पे अदालती अमल के हवाले से, तो उस कारकुन को अपने मसाइल ख़ुद ही हल करने होते हैं। तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी उसके पीछे नहीं खड़ी होती। जबकि हम दीगर जमातों में देखते हैं कि जब उसके कारकुनों पे कोई बुराई आती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने कारकुनों को ओन करती है, उनके केसेस जो है उसके वकील लड़ रहे होते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ में ये सूरत हाल बहरहाल नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब आप अदालती निज़ाम को इतना कमज़ोर कर दें कि एक आम आदमी का उस पर जो है वो एतबार ही ख़त्म हो जाए, तो फिर अगर आप वो अदालतों से दुरुस्त भी काम हो रहा होगा तो लोगों को उस फैसलों पे जो है वो यकीन नहीं होगा कि ये फैसले सही हो रहे हैं। अब इसमें भी जो मिसाल आई है कि एक गवाह ऐसा आया जो एक ही वक्त में 4 जगह पे मौजूद था, उसकी गवाही को भी जो है वो तस्लीम कर लिया गया। बहुत बड़ी बात है। कितने जो नेक लोग थे इस गवाही में कि 4-4 मुकामात से जो है वो देख रहे थे कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो ये भी एक मौज़ाती चीज़ें भी हुई हैं इस फैसले के अंदर। लेकिन कोई मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। आज नहीं तो कल इसी तहरीक इंसाफ का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या ताकतवर लोगों के साथ जब इत्तेहाद हो जाएगा, तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब के लिए एयरपोर्ट पे अदालत लगाई गई थी, तो इमरान खान के लिए भी जो है इसी तरह की अदालतें लग जाएंगी। सेशन कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है वो अडियाला जो है वो चले जाएंगे फैसले जो है वो उनके हक में सुनाने के लिए। अब ये कोई बहुत आइडियल बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में होता है। नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, एयरपोर्ट पे जो है उनके लिए जो है वो अदालत लगाई गई। तो ठीक है, इन पे एक बुरा वक्त है। वो बुरा वक्त क्यों है? वो इसलिए नहीं है कि इन्होंने जो है कोई जुर्म किया। बुरा वक्त इसलिए है कि इनके सियासी मामला जो है वो हल नहीं हो पा रहे। ये इस मुल्क का अलमिया है। इनके सियासी मामला हल हो रहे हों या नहीं हो रहे हों, किसी ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसको जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए। उस दिन 9 मई को जो हुआ पाकिस्तान पे हमला था, लेकिन उस हमले को हम ये क्यों जोड़ते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो सज़ा नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो सज़ा हो जाएगी। तो ये इस मुल्क का एक अदालती अलमिया भी है, सियासी अलमिया भी है, हमारे निज़ाम की जो कमज़ोरियाँ भी हैं। तो इसका मतलब है कोई सिस्टम ही नहीं है। अब जो 27वीं तरमीम की बात हो रही है, जब 26वीं तरमीम आई तो इस कौमी असम्बली को एक बड़ा तारीख़ी एजाज़ हासिल हुआ। इसके पास 2 अलग अलग 2 ताई अक्सरियतें थी कि अगर मौलाना मान जाएंगे तो फिर भी 2 ताई अक्सरियत है, और मौलाना नहीं मानेंगे तो दूसरी 2 ताई अक्सरियत है, उसका भी इंतज़ाम हुआ था। तो जब इस तरह की तरमीमें होंगी, इस तरह की 2 ताई अक्सरियत होगी, तो आप अपने इदारों को खुद मजाक बना रहे हैं। अपने इदारों का आम आदमी पे खुद एतबार जो है वो आप ख़त्म कर रहे हैं। तो आज के दिन तो हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लग रहा हो, किसी के लिए बहुत आइडियल सूरत हाल हो, कोई समझ रहा हो कि अब चीज़ें हमारे कंट्रोल में, कुछ उस सोच के जो पैरोकार हो बोले बहुत अच्छा काम हो रहा है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो हो सकता है और ये हो भी रहा है। लेकिन अगर इसको हम एक पाकिस्तान के तनाजुर में देखें, रियासत पाकिस्तान के तनाजुर में देखें, 24 करोड़ लोगों के तनाजुर में देखें, दुनिया के साथ इसका तकाबली जायज़ा लें, तो ये सब पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है अगर हम इसको एक गैर जानिबदाराना तौर पे देखें। लेकिन हम वाबस्तगियों के साथ देखेंगे तो किसी को बुरा लग रहा होगा, किसी को अच्छा लग रहा होगा। सही, चले सिस्टम है, चल रहा है, चलने दें, खैर है। चले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सही है जी, मतलब सुकून है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहरहाल जी, हमारा बुनियादी सवाल 9 मई से मुतल्लिक, 9 मई के केसेस जिसमें पहला बड़ा फैसला सामने आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ सकती हैं, सियासी तौर पर फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और आगे इन केसेस के हवाले से जो सज़ाओं का क्या ये आगाज़ है, क्योंकि कुछ फैसलों ज़राए के हवाले से ख़बरें हैं कि मज़ीद भी आएंगे। अभी एक क्विकली ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी सवाल पे हम खालिद क़य्यूम साहब और मोहम्मद इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ में जी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पंजाब में 9 मई वाक़यात का पहला बड़ा फैसला सामने आया। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी ने जो फैसला सुनाया, खालिद क़य्यूम साहब, आपके ख्याल में अब इसको आप किस तरह से देखेंगे, और ख़ासतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपको लगता है मुश्किलात बढ़ेंगी 9 मई को लेकर, क्योंकि सज़ाओं पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही थी, तो ये जो अब फैसला सामने आया है और मज़ीद जो ज़राए के हवाले से मज़ीद कुछ और भी इस तरह के फैसले सामने आ सकते हैं, तो ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ेंगी आपके ख्याल में?
देखिए, पहले बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पर 4 माह के अंदर जो इस हवाले से 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं उनके फैसले करने के अहकामात जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को दिए गए हैं। और ये डेडलाइन जो है इस हवाले से गालबन 8 अगस्त जो है वो बनती है, और उससे पहले ये पहला फ़ैसला जो है वो आ चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है और देखना ये है कि पाकिस्तान का आइन जो शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को फेयर ट्रायल का हक देता है, क्या इसमें ये फेयर ट्रायल का हक जो है वो शहरियों को, मुल्ज़मान को मिल सकेगा? और इस हवाले से सवाल पीटीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत के मौका पर भी फैसल हुसैन जो पीटीआई के वकील हैं उन्होंने उठाया था कि देखिए मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ 35 केसेज हैं। अच्छा, मैंने यहाँ से गए। और ये 35 केसेज जो हैं ये पंजाब के तमाम बड़े शहरों में है, लाहौर में है, फैसलाबाद में है, बाकी शहरों में है। तो इस तरह हमें फेयर ट्रायल मिल सकेगा। और दूसरा, इसमें कोई शक नहीं कि इस फैसले के नतीजे में जो है वो पीटीआई की जो 5 अगस्त की जो कॉल है, मैं समझता हूँ उसको भी इससे बड़ा एक झटका जो है इस फैसले से लगेगा। और इससे यकीनन जो है पीटीआई के अंदर एक मुश्किलात भी उनकी बढ़ेगी और एक मायूसी की जो लहर है अब वो भी जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन देखिए कि ये जो केसेस हैं ये सियासी केसेस, और सियासी केसेस के फैसले तो अदालत ने करने हैं, लेकिन इन केसेस का रास्ता जो है इनको ख़त्म करने का इस हवाले से वो पार्लियामेंट के अंदर है और असेंबलियों के अंदर हैं। आपने देखा कि पंजाब के अंदर जो 26 अरकान असेंबली को मुअत्तल किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस भिजवाए जा रहे थे वो जो है खुशगवार तरीके से पार्लियामेंट असेंबली के अंदर वो मामला जो है वो हल हुआ। और फिर इसमें पीटीआई ने भी, मैं समझता हूँ कि अच्छे अंदाज से एक्टिविटी की और हुकूमत पर अपना इस हवाले से दबाव बढ़ाया, और उस दबाव का भी नतीजा था कि ये फैसला जो है वो स्पीकर को वापस लेना पड़ा। और आज मैं पंजाब असेंबली के अजलास से होकर आया हूँ और वहाँ पर एक अच्छा खुशगवार असेंबली के अंदर जो है वो माहौल था। लेकिन इस फैसले के और भी असरात इन फैसलों के होंगे। इन फैसलों के नतीजे में पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर, सूबाई असेंबलियों के अंदर, सेनेट के अंदर अब जो है वो लगता है कि बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे। और इन फैसलों के नतीजे में जो ख़ास तौर पर केपी हुकूमत जो है अब वो भी शिकंजे में आ सकती है, और इसका शिकार जो है केपी के वज़ीर आला बराह रास्त हो सकते हैं, और वहाँ के जो वज़रा हैं वो हो सकते हैं, वहाँ के अरकान असेंबली हो सकते हैं, क्योंकि इन सब के खिलाफ जो है वो 9 मई के केसेस हैं। और इस तरह देखिए कि वज़ीर आला केपी की आप बात कर रहे हैं, एक ज़िमनी सवाल आप ही से खालिद क़य्यूम साहब, तो वो तो शिकार कर रहे हैं जो खबरें मतलब ज़राए के और ख़ास तौर पार्टी उनके बारे में क्लेम करती है, और आप कह रहे हैं कि वो भी शिकार हो सकते हैं। देखिए, शिकार तो हो सकते हैं। अब देखना ये है कि वो किस तरह भी तो शिकार हो, जिस तरह इसमें कोई शक नहीं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि वो बानी पीटीआई की मर्जी के खिलाफ खेल रहे हैं। वो बानी पीटीआई की शायद मर्जी के मुताबिक ही अपनी हुकूमत को बचाना भी चाहते हैं, और जो है वो इसी तरह वो मामलात जो हैं वो अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, हुकूमत के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो रखना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो आपने देखा, ये जो सेनेट के इंतखाबात हैं वहां पर उनकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो कैसी रही कि तय करके उन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत, एक एडजस्टमेंट के तहत जो है उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी अच्छे रिजल्ट हासिल किए। और हो सकता है कि अगर खुला इलेक्शन होता तो पीटीआई की कोई सीट कम और भी कम हो सकती थी। और एक और देखिए कि अभी इस इलेक्शन के नतीजे में, सेनेट के इलेक्शन के नतीजे में जो एक सेनेटर हैं मसूफ, 9 मुंतखब सेनेटर हैं, उन पर भी 9 मई के केसेस हैं, वो भी मफरूर हैं। तो वो तो शायद इस दफ़ा हलफ ही नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि अब जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर एक तरमीम हो चुकी है, जिसके तहत जो सेनेटर जो है वो 3 माह के अंदर अपना हल्फ नहीं लेगा, उसकी फिर रुकनियत ख़त्म हो जाएगी और उसकी सीट को खाली करार दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अब भी इन तमाम मसाइल का जो रास्ता नज़र आता है मुझे, वो तो पार्लियामेंट में आता है। और पार्लियामेंट में और पीटीआई की जो इस वक्त जेल से बाहर जो लीडरशिप है
उनका मसला ये है कि शायद वो अहलियत नहीं रखते मामलात को आगे बढ़ाने की, या फैसला साजी का बानी पीटीआई ने उनको इख्तियार नहीं दिया। और ये टिकटों के जो मामलात और इल्जामात लग रहे हैं, ये टिकटों के भी सारे फैसले जो हैं इसमें कोई शको शुबा नहीं कि ये जेल के अंदर अडयाला जेल में हुए हैं। और देखिए मशाल यूसुफजई को जो टिकट मिला है, जो किसने दिलवाया है, और आज भी इन टिकटों के अंदर जो है असर और सूख हमें जो बानी पीटीआई की अहलिया है बुशरा बीबी, उनका नजर आता है। सही जी। इलियास साहब, सियासी तौर पर क्या असरात होंगे, और आपको लगता है कि 9 मई के वाक़यात अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो मुज़ाकरात की बात है, या जो खालिद क़य्यूम साहब पार्लियामेंट में रास्ते की बात कर रहे हैं, तो वो तो खुद पाकिस्तान तहरीक साहब कभी कहती है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अब फिर कह दिया जाए अब मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो गया है, वक्त ही मुक गए हैं। जी इलियास साहब। देखिए जी, इनको 2 मरतबा मौका मिला कि जाके मुज़ाकरात करें, और पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए फिर आपस में ये इनमें कंसेंसस नहीं हो सकता कि जी बानी पीटीआई कहते मुज़ाकरात करें, नीचे से लीडरशिप कहती कि जी वो मैंडेट लेके आएँ। ये जब तक इनको मैंडेट नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक दिया था कि फ्रेमवर्क दिया था कि 4 महीने में होना, तो जाहिर है इन्होंने अब जब तहरीक चलाने की कोशिश की है, तो वो जाहिर है सियासी जो कहते हैं ना मुकदमे या पर्चे जो होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह ही होते हैं कि फिर उनके कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अभी जो लोग नहीं पकड़े गए उनकी भी एक बड़ी फहरिस्त है, उनको भी पकड़ना है जिनको ब्रेक लगा हुआ था। तो ये सारे जो केसेस हैं इनके फैसले आएंगे, जाहिर है इसके असरात तो पड़ेंगे पीटीआई पर। तो पीटीआई का वो जो एक बात कही जाती है ना कि पीटीआई के जितने कारकुन पकड़े गए थे वो बड़ी मुश्किल से छूट के बाहर आए, कंप्रोमाइज़ होके या लिख के देख के आए कि वो आइंदा इस तरह नहीं करेंगे। तो जाहिर ऐसा फ़र्क पड़ता है पार्टी की जो है कि पार्टी की लीडरशिप अपने वर्कर का नहीं जब ख्याल रखती, तो फिर वो वर्कर इस तरह ही करते हैं कि वो जी इस टाइम निकलते ही नहीं है। उनको पता है अगर निकलेंगे तो उनको उठा के ले जाते हैं, उठा के लेके आते हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उन पर पहले ही मुकदमे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। और ये इसके लिए जो वाक़यात हुए थे ये बड़े अफसोसनाक वाक़े हैं कि 9 मई वाले वाक़या, जिसमें इन्होंने जाके ऐसे मुकामात पर जो मुल्क के लिए जो यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी जगह जाके इन्होंने जिस तरह जाके के शोहदा के और इस तरह जाके आपने यानी कि तस्लील की गई और जिस तरह भी हो सका इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो जाहिर है उस पर जो सबूत मिले, जो इस पर जियो फेंसिंग की गई, उस पर ये मुकदमात कायम हुए हुए हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं अब हमारे पास नहीं है, तो फिर अदालत में जो सबूत भी दिए जा रहे हैं वो उसके मुताबिक ही जो अब फैसले हो रहे हैं। पहले क्योंकि इस पर जी डिले हो गया, डिले होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 4 महीने के अंदर देने, तो जाहिर है इनके फैसले आना शुरू हो जाएंगे। अब पंजाब में जब दूसरा जो फैसला है कोटलख पर जेल से भी इंतजार किया जा रहा है कि उनको किया, हालांकि उन्होंने कुछ दिन पहले खत भी लिखा था। तो ये सारे चाहते हैं, जो लीडरशिप है ये जो चाहती थी कि ये किसी तरीके से मुज़ाकरात की तरफ चलें ताकि बानी पीटीआई भी रहा हो और दोबारा वो आके सियासी विकेट पर एक तरह खेल सके। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि बानी पीटीआई की जानब से नहीं उनको क्लियर किया जा रहा, ना कोई ऐसे मुज़ाकरात के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं है। जब तक ये इनके लिए है कि मुज़ाकरात करने के लिए अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, इनको एस्टैब्लिशमेंट से जाके बात करनी पड़ेगी, वरना तो केसेस इसी तरह चलते रहेगी जैसे मुस्लिम लीग नून पर भी चलते रहे, पीपल्स पार्टी पे भी चलते रहे। तो अब जाहिर है जो गवर्नमेंट है इनको कभी फ्री हैंड देने लगी है कि 5 अगस्त को निकलें और लाहौर में भी जलसा करें, जाके पिंडी में भी करें, इधर केपी में भी करें, जाके जो मर्जी करें। तो जाहिर है अब इनके लिए वो टफ टाइम है, पहले जैसे इनमें होती थी एक उस तरह नहीं देखने में आ रहा कि पार्टी की जो है लीडरशिप बातें करिए। लेकिन जी रियासत वक्त सवाल 9 मई केसेस पीटीआई की मुश्किलात में कितना इजाफा हो सकता है, एक्सपर्ट्स की राय आपने जान लिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह।